गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य आधुनिक काल के प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका अब तक जो है हमने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज क्लास नंबर 3 का आरंभ होने जा रहा है और आज भी हम आधुनिक काल के 50 प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। इससे पहले हमने भक्तिकाल से जुड़े प्रश्न उत्तर डिस्कस किए थे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मोहन राकेश ने अश्वघोष के काव्य सोदरनंद की कथा को आधार बनाकर साहित्य की किस विधा में रचना नहीं की? तो मोहन राकेश ने अश्वघोष के काव्य सोदरनंद की कथा को आधार बनाकर साहित्य की किस विधा में रचना नहीं की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमीन अभी पक रही है कृति के लेखक कौन है? तो जमीन अभी पक रही है कृति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ सिंह। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, केदारनाथ सिंह। निम्न में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सहज कहानी। इसके प्रवर्तक अमृत राय हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी समकालीन कहानी, इसके लेखक हैं गंगा प्रसाद विमल, ये बिल्कुल सही है। अ कहानी, इसके प्रवर्तक हैं निर्मल वर्मा, ये भी बिल्कुल सही है। और नई कहानी, इसके प्रवर्तक हैं मोहन राकेश, ये भी बिल्कुल सही है। तो समकालीन कहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इनमें से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इनमें से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुटज। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कुटज निबंध विधा के अंतर्गत आती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी चारु चंद्रलेख, इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और ये उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अनाम दास का पोथा और पुनर्नवा, ये भी जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। परंतु आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलनों एवं सूची 2 में उनके कहानीकारों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है सचेतन कहानी। इसके कहानीकार कौन है? सचेतन कहानी, तो इसके कहानीकार हैं महिप सिंह। फिर समांतर कहानी, इसके कहानीकार हैं कमलेश्वर। सक्रिय कहानी, इसके कहानीकार हैं राकेश वत्स। और सहज कहानी, इसके कहानीकार हैं अमृत राय। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में हिंदी आलोचना की कृतियों एवं सूची 2 में हिंदी आलोचकों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है फिलहाल। इसके लेखक कौन है? फिलहाल, तो इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। कामायनी एक पुनः विचार, इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। निराला की साहित्य साधना, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। और इतिहास और आलोचना, इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सूची 1 में हिंदी आलोचना की कृतियों के बारे में कहा गया है और सूची 2 में हिंदी आलोचकों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है रस सिद्धांत। इसके लेखक कौन है? रस सिद्धांत, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। नई कविता के प्रतिमान, इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। कवि निराला, इसके लेखक हैं
नंद दुलारे वाजपेयी। और साहित्यालोचन इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में हिंदी आलोचना की प्रवृत्ति और सूची 2 में संबंधित आलोचकों के नाम दिए गए हैं, तो यहां पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है तुलनात्मक आलोचना। इसके आलोचक कौन है? तुलनात्मक आलोचना, तो इसके आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। सौष्ठववादी आलोचना, इसके आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। मार्क्सवादी आलोचना, इसके आलोचक हैं डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। और मनोवैज्ञानिक आलोचना, इसके आलोचक हैं डॉक्टर देवराज गुप्त। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी और कहानीकार के इन युग्मों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहां पे कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुरी चमार। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे गलत है। इसके वास्तविक लेखक हैं निराला। तो आपका डी गलत है। बाकी फूलों का कुर्ता, इसके लेखक हैं यशपाल, ये बिल्कुल सही है। जलती झाड़ी, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा, ये भी बिल्कुल सही है। और काठ का सपना, इसके लेखक हैं मुक्तिबोध, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। फूलों का कुर्ता, इसके लेखक कौन है? तो ये हैं यशपाल। जलती झाड़ी, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कहानी और कहानीकार का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा भोज का सपना। ये ऑप्शन आपका गलत है। इसके वास्तविक लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे गलत है। इसके वास्तविक लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बाकी इंदुमती, इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, ये बिल्कुल सही है। प्लेग की चुड़ैल, इसके लेखक हैं लाला भगवान दिन, ये भी बिल्कुल सही है। दुलाई वाली, इसके लेखक हैं राजेंद्र बाला घोष, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इसके लेखक हैं सितारे हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी किस आलोचक ने माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी किस आलोचक ने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य नहीं है। तो इनमें से राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानसी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है, मानसी। निम्न में से कौन सा ऑप्शन यहां पे सुमेलित नहीं है? तो यहां पे कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेरे संधि पत्र। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे गलत है। इसके वास्तविक लेखक हैं सूर्यबाला। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी हंसिकाओं, इसके लेखक हैं डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, ये बिल्कुल सही है। नीलोफर, इसके लेखक हैं डॉक्टर कृष्णा अग्निहोत्री, ये भी बिल्कुल सही है। और गूंज अनगूंज, इसके लेखक हैं सुनीता जैन, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक जिनकी रचना रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र है, इनमें से कौन है? तो हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक जिनकी रचना रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र है, इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्मला जैन। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
सूची 1 में प्रसिद्ध हिंदी कविताओं और सूची 2 में प्रसिद्ध हिंदी कवियों के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है अंधेर नगरी। इसके लेखक कौन है? अंधेरे में, तो अंधेरे में के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। संशय की एक रात, इसके लेखक हैं नरेश मेहता। हरी घास पर क्षण भर, इसके लेखक हैं अज्ञेय। और संसद से सड़क तक, तो संसद से सड़क तक इसके लेखक हैं धूमिल। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, संसद से सड़क तक इसके लेखक कौन है? तो ये हैं धूमिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में हिंदी की प्रसिद्ध कहानियां और सूची 2 में हिंदी कहानीकारों के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है मलबे का मालिक। इसके लेखक कौन है? मलबे का मालिक, तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश। जिंदगी और जोंक, इसके लेखक हैं अमरकांत। सुनहरा सांप, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और चित्रशाला, इसके लेखक हैं विशंबर नाथ शर्मा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सूची 1 में हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और सूची 2 में उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध कथाएं हैं, तो इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है हार की जीत, तो इसके लेखक हैं सुदर्शन। फिर कापालिक, इसके लेखक हैं इलाचंद जोशी। धरती अब भी घूम रही है, इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। और चीफ की दावत, इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में आत्मकथा की कृति और सूची 2 में संबंधित आत्मकथाकारों के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है मेरी जीवन यात्रा। इसके लेखक कौन है? मेरी जीवन यात्रा, तो इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। अपनी खबर, इसके लेखक हैं उग्र। सिंहावलोकन, इसके लेखक हैं यशपाल। और प्रवासी की डायरी, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी और कहानीकारों के इन युग्मों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कहानी और कहानीकारों में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मक्रिल। ये आपका गलत है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी बाहुबली, इसके लेखक है जैनेन्द्र, ये बिल्कुल सही है। प्रायश्चित, इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, ये भी बिल्कुल सही है। और देवा की माँ, इसके लेखक हैं कमलेश्वर, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसके जो वास्तविक लेखक हैं वो हैं यशपाल। तो मक्रिल के असल लेखक हैं यशपाल, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में आम आदमी की कहानी आंदोलन चलाने वाले कहानीकार कौन थे? तो हिंदी में आम आदमी की कहानी आंदोलन को चलाने वाले कहानीकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कमलेश्वर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान से सम्मानित मन्नू भंडारी कृत एक कहानी यह भी किस साहित्यिक विधा की है? तो एक कहानी यह भी किस साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक कहानी यह भी, इसके लेखक कौन है? तो यह है मन्नू भंडारी। और इसे कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? तो वो है व्यास सम्मान। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सी कहानी किसी भी महिला कहानीकार द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सी कहानी किसी भी महिला कहानीकार द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुल की बन्नो। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। इसके असल लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जो हैं इसके वास्तविक लेखक हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से राजस्थान का प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन है? तो इनमें से राजस्थान का प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋतुराज। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी समस्या से संबंधित कमलेश्वर की कौन सी कहानी है? तो देश विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी समस्या से संबंधित कमलेश्वर की कौन सी कहानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भटके हुए लोग। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है, भटके हुए लोग। सूची 1 में रेखाचित्र एवं सूची 2 में उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो यहां पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है माटी की मूर्तें। इसके लेखक कौन है? माटी की मूर्तें। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। मंटो मेरा दुश्मन, इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। पथ के साथी, इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। और माटी हो गई सोना, इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। माटी हो गई सोना, इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रभाकर उपनाम से कौन से लेखक जाने जाते हैं, तो वो हैं कन्हैया लाल मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं। तो यहां पे जो है मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है रुकेगी नहीं राधिका। तो इसके लेखक हैं उषा प्रेमदा। फिर पटरंग, इसके लेखक हैं मृणाल पांडे। फिर एक अदद औरत, इसके लेखक हैं ममता कालिया। और कठ गुलाब, इसके लेखक हैं मृदुला गर्ग। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में आत्मकथा और सूची 2 में आत्मकथाकारों का नाम दिया गया है। तो यहां पे मिलान करना है आत्मकथा को आत्मकथाकारों से। तो सबसे पहले आता है कस्तूरी कुंडल बसे। इसके लेखक कौन है? कस्तूरी कुंडल बसे, इसके लेखक हैं मैत्रेय पुष्पा। जो कहा नहीं गया, तो जो कहा नहीं गया, इसके लेखक हैं कुसुम अंचल। रसीदी टिकट, रसीदी टिकट, तो इसके लेखक हैं अमृता प्रीतम। और एक कहानी यह भी, इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में साहित्य विधा और सूची 2 में उस विधा में रचित रचना के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है आत्मकथा। तो आत्मकथा के अंतर्गत कौन सी रचना आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो ये मेरी असफलताएं के अंतर्गत आती है। इसके बाद संस्मरण रेखाचित्र, इसके अंतर्गत आती है समय के पांव। इसके बाद नाटक, तो नाटक के अंतर्गत कौन सी रचना आती है? तो इसके अंतर्गत आती है एक कंठ विषपाई। और फिर निबंध, तो निबंध विधा के अंतर्गत कौन सी रचना आती है? तो वो है खरगोश के सिंह। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक और नाटककारों के इन युग्मों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कलिराज की सभा। इसके लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कलिराज की सभा, इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी महाराणा प्रताप, इसके लेखक हैं राधा कृष्ण दास, ये बिल्कुल सही है। मयंक मंजरी, इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, ये भी बिल्कुल सही है। और बूढ़े मुँह मुहासे हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन महिला साहित्यकार दलित साहित्यकार हैं? तो इनमें से कौन महिला साहित्यकार दलित साहित्यकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रमणिका गुप्ता। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र यादव के साथ मिलकर मन्नू भंडारी ने कौन सा उपन्यास लिखा था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो राजेंद्र यादव के साथ मिलकर मन्नू भंडारी ने कौन सा उपन्यास लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 इंच मुस्कान। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी में भारतीय शिक्षा पद्धति की खिल्ली उड़ाई गई है। तो मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी में भारतीय शिक्षा पद्धति की खिल्ली उड़ाई गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़े भाई साहब। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इन कहानियों में से एक कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो इन कहानियों में से एक कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आद्रा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी बिसाती, पुरस्कार और आकाशदीप, ये जो है इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम दाम दंड भेद बाल नाटक किसका है? तो साम दाम दंड भेद बाल नाटक किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मृदुला गर्ग। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि साम दाम दंड भेद किस प्रकार के साहित्य रूप के अंतर्गत आती है? तो ये आती है बाल नाटक के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में कृति और सूची 2 में कृतिकार के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है आवा। तो इसके लेखक कौन है? आवा। तो इसके लेखक हैं, तो आवा के लेखक हैं चित्रा मुदगल। जिंदा मुहावरे, इसके लेखक हैं नासिरा शर्मा। अलमा कबूतरी, इसके लेखक हैं मैत्रेय पुष्पा। और कली कथा वाया बाईपास, इसके लेखक हैं अलका सरावगी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में उपन्यास की प्रवृत्तियां और सूची 2 में उपन्यासों के बारे में कहा गया है, उपन्यासकारों के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है व्यंग्यात्मकता। तो इसके अंतर्गत आते हैं श्रीलाल शुक्ल। इसके बाद ऐतिहासिकता, इसके अंतर्गत आते हैं वृंदावन लाल वर्मा। फिर मनोवैज्ञानिकता, इसके अंतर्गत आते हैं जैनेन्द्र कुमार। और आंचलिकता, इसके अंतर्गत आते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं ये आंचलिक उपन्यास या आंचलिकता के अंतर्गत आते हैं। बाकी मनोवैज्ञानिकता के अंतर्गत आते हैं जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञ। ये जो है महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकता उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु ये किस विधा के या किस प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं? तो वो हैं आंचलिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है चित्रलेखा। इसके लेखक कौन है? चित्रलेखा। तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। इसके बाद खजन नयन। इसके लेखक हैं अमृत लाल नागर। इसके बाद चंद हसीनों के खतूत। इसके लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र और आधा गांव। इसके लेखक हैं राही मासूम रजा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सूची 1 में उपन्यास और सूची 2 में उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है रात का रिपोर्टर। इसके लेखक कौन है? रात का रिपोर्टर। इसके उपन्यासकार कौन है? तो इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। डूबते मस्तूल। इसके लेखक हैं नरेश मेहता। अर्धनारीश्वर। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। और रतिनाथ की चाची। इसके लेखक हैं नागार्जुन। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। उपन्यास और उपन्यासकारों के इन युग्मों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहां पे कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, त्यागपत्र। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी परीक्षा गुरु, इसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। ये बिल्कुल सही है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। ये भी बिल्कुल सही है। झूठा सच, इसके लेखक हैं यशपाल। ये भी बिल्कुल सही है। परंतु त्यागपत्र जो है इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफाई देवता दलित साहित्य में रचित आलोचना के लेखक कौन है? तो सफाई देवता दलित साहित्य में रचित आलोचना के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से रिपोर्टाज व उसके लेखक का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, युद्ध यात्रा। ये ऑप्शन आपका गलत है। इसके वास्तविक लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी खून के छींटे, इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। ये बिल्कुल सही है। धरती के लिए, इसके लेखक हैं कैलाश नारद। ये भी बिल्कुल सही है। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8। इतिहास और आलोचना कृति के लेखक कौन है? तो इतिहास और आलोचना कृति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सा निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सा निबंध जो है कुबेरनाथ राय द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सदाचार का ताबीज। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसके वास्तविक लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके वास्तविक लेखक हैं हरिशंकर परसाई। बाकी प्रिया नीलकंठी, गंधमार्दन और रस आखटेक, इसके लेखक हैं
कुबेरनाथ राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में निबंध और सूची 2 में निबंधकारों के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है साहित्य देवता। इसके लेखक कौन है? साहित्य देवता। तो इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंखला की कड़ियाँ, इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। कुटज, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ, इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में काव्य नाटक एवं सूची 2 में उनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है एक कंठ विस्पाई। इसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार। करुणालय, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। नीली झील, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। और एक शुभ्र पुरुष, इसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में यात्रा वृत्तांत और सूची 2 में रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है पैरों में पंख बांधकर। इसके लेखक कौन है? पैरों में पंख बांधकर, इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। ठेले पर हिमालय, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। अरे यायावर रहेगा याद, ये बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक हैं अज्ञेय। और आखिरी चट्टान, इसके लेखक हैं मोहन राकेश। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सूची 1 में प्रमुख निबंध और सूची 2 में निबंधकारों के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले आता है रसज्ञ रंजन। इसके लेखक कौन है? रसज्ञ रंजन। तो इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर मारेसी मोही कुंठाव, इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शिव शंभू के चिट्ठे, तो शिव शंभू के चिट्ठे, इसके लेखक कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। और आचरण की सभ्यता, इसके लेखक हैं सरदार पुण्य सिंह। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। शिव शंभू के चिट्ठे, इसके लेखक कौन है? तो ये हैं बाल मुकुंद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशपाल के इस उपन्यास में स्त्री शोषण के विरुद्ध हिंदी कथा साहित्य में सबसे जोरदार आवाज उठाई गई है। तो यशपाल के इस उपन्यास में स्त्री शोषण के विरुद्ध हिंदी कथा साहित्य में सबसे जोरदार आवाज उठाई गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तेरी मेरी उसकी बात। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसमें जो है स्त्री शोषण के विरुद्ध हिंदी कथा साहित्य में सबसे जोरदार आवाज़ जो है उठाई गई है इस उपन्यास में। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तेरी मेरी उसकी बात किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास के अंतर्गत। और इसके लेखक कौन है? तो वो है यशपाल। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और आधुनिक काल के 50 प्रश्न डिस्कस किए।
अभी और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है। इसके बाद जो है हम रीतिकाल के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।